और वो रिफाइंड तेल ऐसा था, विदेश का तेल लाया गया, कुछ सोयाबीन का तेल मिलाया गया और सबसे खराब सरसों का तेल मिला करके गरीबों को रिफाइंड तेल दिया गया। अब कहाँ है रिफाइंड तेल? और जो नमक दिया गया और नमक की कसम भी खिलाई गई थी वोट के लिए, याद कीजिए, नमक के लिए। और जो साथी जानते होंगे कि नमक कहाँ बनता है, ये जो हमें और आपको नमक दिया गया था गरीबों को इस बार, वो नमक गुजरात से आया था। और नमक में हमारी माताएं बहनें ठीक कहेंगे कांच का। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि नमक कैसे बनता है। ये बीजेपी वालों ने गुजरात से नमक या कहीं से जहां से भी मंगाया हो, इन्होंने गड्ढे खुदवाए होंगे। वहां पर समुद्र का पानी आता है, भर जाता है गड्ढे में, जब सूख जाता है वही नमक बन जाता है। इन्होंने जल्दी जल्दी में वही नमक भरवाया और सीधा उत्तर प्रदेश ला करके हमारे गरीबों को बांटने का काम करते, इसीलिए उसमें कांच नजर आया। अब तो सुना है कि गेहूं भी वापस हो गया है। बाजरा है, बाजरा भाई, बाजरा हो रहा है। सुना है गेहूं वापस कर लिया और वो गेहूं ये अब चावल दे रहे हैं। बताओ, सर्दियों में हम हमारे गरीबों को चावल खिला रहे हैं, कौन बीमार नहीं पड़ जाएगा? तो ये जो सुविधाएं और जो मदद की बात थी वो केवल चुनाव के लिए थी। ये जो एम्बुलेंस आती है आपकी मदद के लिए, ये समाजवादियों की शुरू की गई और इसलिए शुरू की थी कि हमारा गरीब अगर उसके परिवार में सदस्य कोई है और बीमार पड़ जाए तो वो कहां से इंतजाम करेगा। इसीलिए समाजवादियों ने शुरू किया कि फोन मिलाए और गरीब के लिए मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंचाए। समाजवादी सरकार थी तो फोन करने पे एम्बुलेंस पहुंच रही थी, मदद कर रही थी। लेकिन अभी जब से सरकार गई है, पता नहीं फोन मिलाने के बाद ये भरोसा ही नहीं कि एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी। इसी तरह 100 नंबर शुरू किया था कि हमारा गांव में रह रहा किसी किनारे है, मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया, कोई जमीन को लेकर के विवाद हो गया, कोई घटना हो गई, तो हमारा गरीब क्यों थाने भागे? इंतजाम ये किया था कि कहीं भी खड़े होकर के आप फोन मिलाओगे तो पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही समाजवादी सरकार गई, उस व्यवस्था को भी खराब कर दिया। पहले 100 नंबर था, तब कुछ ठीक थी पुलिस, और जब से नंबर बढ़ा दिया, 112 कर दिया, तो पुलिस का तो कबाड़ा किया ही किया, पुलिस ने अपना रेट भी बढ़ा लिया। और अब सुनने में आया है कि बीजेपी के लोग फोन करते हैं कि ये गांव में समाजवादी लोग रह रहे हैं, इस घर में समाजवादी लोग हैं। फिर वहां से पुलिस कप्तान कहते हैं कि पुलिस को कहते जाइए उस घर में छानबीन करके आइए। ऐसे चुनाव लड़ा जा रहा है। और हमारे प्रधान बताएं ना बताएं, लेकिन हमें पता है कोई प्रधान नहीं बचा हो जिसके पास फोन ना आ गया हो। हमारे प्रधान जी बैठे होंगे, बताओ ये बात सच है कि नहीं सच है? सच है भैया। ये जनता से वोट नहीं मांग रहे, ये अधिकारियों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता इस बार पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की मदद करने जा रही है। और हमें तो भाजपा के लोगों की बीमारी का ही नहीं पता, और इनकी बीमारी का इलाज किस दवाई से वो भी नहीं पता। जब हम और चाचा अलग अलग होते तो कहते हैं देखो कैसे हैं, परिवार नहीं एक कर सकते, क्या राजनीति करेंगे जो परिवार एक न कर सके। और जैसे ही हम लोग एक हो जाए तो कहते हैं बड़े परिवारवादी लोग हैं। इन बीजेपी वालों की बीमारी क्या हमें नहीं पता, इनका इलाज कौन सी दवा से होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लोकतंत्र में हम जानते हैं इनका इलाज वोट ही करेगा, वोट से इलाज होगा। और ये जो लोग आए हैं सत्ता में, ये वोट से आए हैं, और सत्ता से बाहर भी ये हमारे आपके वोट से जाएंगे। लोकतंत्र में और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जहां हमारा किसान दुखी है, परेशान है, जहां उसकी आय नहीं बढ़ रही हमारे गरीब किसान की, वही कुछ उद्योगपतियों की आय की आप कल्पना नहीं कर सकते कि कहां किस ऊंचाई तक ये लोग पहुंचा रहे हैं। याद कीजिए, आपका हमारा रुपया बंद कर दिया और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।
बताओ हमारे किसान भाइयों, गांव में रहने वाले लोग, रुपए बंद होने से कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और जो पैसा हमारा आपका जमा हुआ वो बैंक में पहुंचा, बैंक से बड़े बड़े उद्योगपतियों तक पहुंचा दिया। इसलिए इस सरकार ने हम लोगों को लूटा भी है, बर्बाद भी किया है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन अपील करना चाहते हैं कि ये सरकारी लोग सरकार के माध्यम से वोट मांग रहे हैं, डरा के धमका के वोट मांग रहे हैं, लेकिन जसवंत नगर की जनता है जो डरने वाली नहीं है और घबराने वाली है। आप कहीं घबरा तो नहीं जाओगे? हम तो आपके भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और ये अधिकारी जब आए आपके पास, पुलिस वाले फोन करें, ये अधिकारी पुलिस वाले आए तो इनसे भी वोट मांग लेना, वोट ये भी आपको ही देना चाहते हैं। ये सच्चाई है। नहीं मानते आप? चेहरे देखो, सब मुस्कुरा रहे एकदम। आप किसी का चेहरा देख लो, सब वोट देना चाहते हैं। ये तो मजबूरी है, नौकरी करने के लिए डंडा मिल गया। भैया आपको मारेंगे नहीं डंडा, ये केवल इधर उधर मारेंगे, इधर आपको। ये घरों में भी जा रहे हैं तो घर में हम कहेंगे अगर घर ही जा रहे हैं तो इनसे वोट मांगिए। ये नेताजी का चुनाव है, आप सब लोग वोट देकर के जाइए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये बीजेपी के लोग जानते हैं कि चुनाव वो हार गए, ये जानते हैं बीजेपी के लोग। और इसलिए आपने देखा होगा इनके नेताओं की, इनके बड़े बड़े नेताओं की भाषा बदल गई है। इन्हें बताना चाहिए कि जसवंत नगर में कौन सा पुल बनवाया है, इन्हें बताना चाहिए कि जसवंत में कौन सी सड़क बनाई है, नाली बनवाई नहीं है। इन्हें बताना चाहिए कि हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये फैसले लिए और हमारा गरीब आज इलाज नहीं करा सकता, दवाई नहीं है उसकी। और अगर एक भी परिवार गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए तो उसी समय परिवार बर्बाद हो जाता है। ये जो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी थी, स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा होना था, ये सरकार नहीं कर पाती। इसलिए आप बहुत पुराने लोग हैं, सब नेताजी के लोग हैं, नेताजी को बढ़ाया, बढ़ते देखा, उनका साथ दिया आपने, फिर एक बार साथ दीजिए और ऐसा परिणाम आए जो देश देखे कि मैनपुरी की जनता और खासकर जसवंत नगर की जनता ने इतने सम्मान के साथ जिता करके भेजा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो रास्ता नेताजी ने दिखाया उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ और इस बात की बधाई देता हूँ कि यहाँ के लोगों ने तो पहले ही मन बना रखा है कि सबसे ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई।